बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में 7 उपचुनाव में सुपर हॉट सीट खीसर में दिव्या मदेरणा ने पहुंच करके तहलका मचा दिया है। सर्वविदित है कि हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच में जो रंजिश है, राजनीतिक रंजिश है, उसमें दोनों ने वाक युद्ध लंबे समय से छेड़ रखा है। और इस बार दिव्या मदेरणा ने खीसर में जाकर के जम कर के सुप्रीमो रालोपा के हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला। आज उसी पर चर्चा होगी। नागौर जिले की खीसर सीट सुपर हॉट सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा जब कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार करने आई तो उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ देख करके खुद रालोद सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को भी चिंता में डाल दिया है। यहां से गठबंधन नहीं होने से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दिव्या प्रचार करने आई थी। सर्वविदित है कि रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच में लंबे समय से अदावत है। दोनों नेता खुलकर के एक दूसरे के विरुद्ध में बोलते रहते हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में खीसर सीट पर राजनीतिक पारा गरमाया लगता है। चुनावी हलचलों के बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक कांग्रेस नेत्री दिव्या मदेरणा के बीच में तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर के निशाना साध रहे हैं। दिव्या ने बयानबाजी की शुरुआत करते हुए पहली बार इस उपचुनाव में पहली बार दिव्या मदेरणा के उस तंज में हनुमान बेनीवाल तिलमिलाए बिना न रह सके। हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी संघर्ष को निशाने पर दिव्या मदेरणा ने ले लिया। दिव्या ने कहा, खीसर में बेनीवाल और उनकी आरएलपी पार्टी की हालत बड़ी टाइट है। स्थिति यह है कि बेनीवाल को सुबह 4 बजे लोगों के घर जाकर के उनके पैर पकड़ने पड़ रहे हैं और वोट मांगने के लिए ये भी कह रहे हैं कि उनकी इज्जत दांव पर है। अब बेनीवाल ने क्या जवाब दिया सुनिए। मैं कितने भी बजे वोट मांगू, वो होती कौन है मुझे पूछने वाली। दिव्या के इस बयान से खीसर की राजनीति में हलचल मच गई है। हनुमान बेनीवाल ने भी दिव्या के बयान पर पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि वो अपने इस्तीफे इलाके में 4 बजे वोट मांगे या 5 बजे या शाम को या सुबह, ये निर्णय हमारा है। दिव्या मदेरणा कौन होती है, इस पर सवाल उठाने वाली। खीसर सीट पर दोनों नेताओं के बीच इस आक्रामक बयानबाजी ने क्षेत्र में चुनावी रंगत को और भी तीखा बना दिया है। सियासी पारा चढ़ने के साथ ही यहाँ का चुनाव और रोचक होने लगा है। मतदाताओं पर इन तीखे बयानों का क्या असर होता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच की जुबानी जंग ने उपचुनाव में नई गर्माहट पैदा कर दी है, ये स्वीकार न होगा। बेनीवाल ने कहा, अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो मेरा 20 साल का संघर्ष चला जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगले 4 साल राजस्थान की सड़कों पर संघर्ष करता मिलूंगा। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि पेपर लीक के आरोपी, बजरी माफिया, मिड डे मील के आरोपियों के खिलाफ लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। इसलिए आरएलपी के लिए ये सीट जीतना जरूरी है। बताते चलें कि खीसर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे बेनीवाल के लिए अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती है। चुनावी मैदान में अकेले उसे हनुमान बेनीवाल को अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
खींवसर क्षेत्र के मतदाताओं को निशाने के लिए एड़ी चोटी का जोर बेनीवाल लगा रहे हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। बेनीवाल के इस बयान से साफ है कि उपचुनाव बेनीवाल के लिए कितना अहम है। दिव्या मदेरणा ने फिर एक बार निशाना साधा है। इधर दिव्या मदेरणा ने लोहावट में एक कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर बड़ा तंज कसते हुए खींवसर की जनता को बड़ा मैसेज दे दिया। मदेरणा ने कहा, मुझे हराने की बात करते थे। सवाल पूछते हुए दिव्या मदेरणा ने कहा, क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या गुनाह था मेरा? क्या गलती थी मेरी? मदेरणा ने कहा, आज क्या हालात है खींवसर में? सुनने में आ रहा है कि हालात टाइट है। उन्होंने कहा, रात के 4-4 बजे घूम करके लोगों के पैर पकड़ करके वोट मांगते हनुमान बेनीवाल दिख रहे हैं। खींवसर में रोचक और त्रिकोणीय मुकाबला तय है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से खाली हुई खींवसर सीट से उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को उपचुनाव में पार्टी ने टिकट दिया है। वही कांग्रेस से इस सीट पर पूर्व IPS सवाई सिंह चौधरी की पत्नी और MBBS डॉक्टर रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाजपा के टिकट पर रेवत राम डांगा खींवसर से चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। प्रदेश की रामगढ़, अलवर, दौसा, झुंझुनू और देवली, उनियारा, खींवसर 84 और सलुम्बर सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों में इनमें से भाजपा के पास में केवल 1 सीट थी, वही कांग्रेस के पास 4 सीटें, इसके अलावा 1 सीट बाप और 1 सीट RLP के पास थी। देखते हैं दिव्या मदेरणा के बयानबाजी से कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं और हनुमान बेनीवाल का वापस पलटवार करने से रालोपा को कितने वोट मिलते हैं। बहरहाल कांग्रेस और रालोपा की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप तमाशा देख रही है। न तो वो कांग्रेस की क्रिटिसाइज करती है, न वो रालोपा की क्रिटिसाइज करती है। वो विकास के लिए वोट मांग रही है, क्योंकि राजस्थान में सरकार भाजपा की है और अगर भाजपा का विधायक बनता है तो मान करके चलिए खींवसर का विकास होगा, ऐसा दावा भाजपा का प्रत्याशी कर रहा है। अब देखते हैं हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दाव पर है, वे किस तरफ से अपने खींवसर को बचा पाते हैं, क्योंकि रालोपा की राजधानी खींवसर मानी जाती है। तो कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है। बहरहाल दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच में हुई तीखी नोकझोंक के बाद में खींवसर का उपचुनाव सुपर हॉट सीट में बदल चुका है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय जय भारती।